हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड को, आईसीएसई बोर्ड को या स्टेट बोर्ड को, किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आपके जो बोर्ड एग्जाम की कैंसलेशन है उसके एक अपडेट के ऊपर बनाया गया है। और मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि एमपी बोर्ड के जो पेपर्स हैं वो बस अगले हफ्ते से मतलब 17 फरवरी से चालू होने वाले हैं। तो उनके लिए भी मैं एक बहुत स्पेशल अपडेट लेकर आया हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट्स हैं हर बोर्ड के, मतलब सभी जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे इंडिया में, ऑलमोस्ट हर बोर्ड के स्टूडेंट अब सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गए हैं अपनी ये बात रखने के लिए कि हमारा जो टर्म 2 है या बोर्ड एग्जाम्स है, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनको हमको अब कैंसिल करना चाहिए या फिर ऑफलाइन मोड पर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑनलाइन मोड। पहले ये बात जो है स्टूडेंट बहुत पोलाइटली सीबीएसई और जो अदर बोर्ड्स हैं उनको बोल रहे थे, बट जब कोई भी उसको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता दिखा स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और इस पर जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुत सारे, वो इसके स्टूडेंट्स के सपोर्ट में इस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चाइल्ड जो एक्टिविस्ट हैं अनुवा श्रीवास्तव जी, वो इस टाइप से और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट पर रखी जा रही है। ये बात हुई स्टूडेंट की तरफ से, बट अब आपको मैं आज जो अपडेट दे रहा हूँ वो एक्चुअली थोड़ी सी शॉकिंग भी हो सकती है कि स्टूडेंट की तरफ से ये जो सारी चीजें की जा रही हैं, मतलब जो बोलना चाहिए कि पूरा सिस्टमैटिक तरीके से स्टूडेंट जो है अपनी मांग प्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, इसके अगेंस्ट अब जो गवर्नमेंट है वो भी हाई कोर्ट पर पहुंच गई है। जैसे देखिए इस आर्टिकल को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो टल सकती हैं, ठीक है। और इसके पीछे कारण भी बताया गया है कि शिक्षा बोर्ड जो है वो भी हाई कोर्ट पहुंच गया है। ओके, शिक्षा बोर्ड का कहना ये है कि इतनी सारी जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ की डिमांड करें कि हमारे जो एग्जाम्स हैं उनको भी ऑफलाइन मोड पे ना कराते हुए ऑनलाइन मोड पे कराना चाहिए या फिर ऑल टुगेदर खत्म ही कर देना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने हाई कोर्ट में बोला है कि प्लीज अगर ऐसी कोई आपके पास इंक्वायरी आती है या इस टाइप की कोई प्ली आती है तो आप सबसे पहले हम लोगों से डिस्कस करें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड की ओर से बताया गया है कि एग्जाम को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतलब क्या है इसका कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से ऑफलाइन मोड के लिए प्रिपेयर्ड है। तो अगर ऐसी कोई याचिका आपके पास आती है जिसमें स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन मोड पर नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो कोविड के केसेस हैं वो फैल रहे हैं और उसके चलते हमारा हेल्थ इश्यूज है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमने ऑफलाइन सेंटर्स पर तैयारी करी है। तो इस प्रकार की अगर कोई भी याचिका आती है जिसमें एग्जाम को रद्द करने या डेट चेंज करने की बात कही जाती है तो उस पर बिल्कुल भी विचार ना किया जाए स्टूडेंट। अब ये जो बात है ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, मतलब ये जो मैटर है ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स और जो स्टेट बोर्ड्स हैं और जो बोर्ड्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। आई जस्ट होप कि सारी जो चीजें हैं वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए और कुछ स्टूडेंट फ्रेंडली कोई डिसीजन निकल कर आए। स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि हमको हमारा जो फाइनल एग्जाम है, जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसको ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट कराना चाहिए या फिर ऑनलाइन मोड पर, या फिर उसको खत्म ही कर देना चाहिए? मतलब कि आपको इंटरनल असेसमेंट या कोई दूसरे तरीके से आपको प्रमोट करके रिजल्ट आपका फाइनल प्रिपेयर करना चाहिए।